अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरे ड्राइंग रूम की इस वक्त की सिचुएशन। और मैंने कल जैसे आप लोगों को इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि सोफ़े जो है वो जा रहे हैं। तो सोफ़े जो है हमारे जा चुके हैं और अब जो है वो ये हालत इस तरह की हो रही है। ये कुशन्स वगैरह अभी नहीं गए हैं, ये कुशन्स इधर ही पड़े हुए हैं। और ये मैंने कुछ रग्स और फ्लोर मैट्स लिए थे, ये मैं आप लोगों को किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। फिर ये भी बिल्कुल न्यू है। और ड्राइंग रूम की हालत कुछ इस तरह की हुई है। ये वॉलपेपर जो है वो हम लोगों ने लगवाया था, ये वाला। और ये जो बल्ब्स हैं ये हम लोग लेकर नहीं जा रहे। फ़ैन भी लगे हुए हैं। अभी एसी उतरेगा, अभी एसी नहीं उतरा है। ये टेबल रह गया है, ये टेबल अभी जाएगा, प्रिंटर जाएगा। और ये ब्लाइंड्स जो है वो हम लोगों ने लगवाई थी। ये वाला वॉलपेपर भी लगवाया था। और ये जो बल्ब्स हैं ये सारे जो हैं ये अभी यहीं पे लगे रहेंगे, ये हम लोग लेकर नहीं जाएंगे। और सेंटर वाला बल्ब का मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो है वो किस तरह से ये ऑन होता है। इसमें 3-4 लाइट्स हैं। इसमें फ्लैश में आप लोगों को ज़्यादा सही से नज़र आ नहीं रहा होगा, कभी ब्लू लाइट जलती है, कभी मैं बंद करके दिखाती हूँ फ्लैश। तो जी ये है कुछ बाहर की कंडीशन और ये इस तरह से जो है वो हालत हुई हुई है। और मैं अभी अपनी हेल्पर का ही इंतज़ार कर रही थी। तोते हमारे बेचारे यहाँ हैं, पूरा घर फैला हुआ है। और डिनर सेट मैंने लेके जाने अभी नहीं दिया था क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी को दे नहीं सकती थी, ये अगर टूट जाए तो। और अब अपनी हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी। मुझे उसे कर्टन्स वगैरह धुलवाने थे, कपड़े जो है वो ये वाले उतरवा के दूसरे जो है कपड़े धुलवाने हैं अभी, क्योंकि वॉशिंग मशीन लास्ट में जाएगी। कर्टन्स वगैरह का थोड़ा काम है। ये इस तरह से सामान अभी इस तरह फैला हुआ ही है। और यहाँ की सफाई करवाने के बाद फिर मुझे जो है वो मार्केट भी जाना है। मार्केट से मुझे कुछ फ़ैन वगैरह ख़रीदने हैं। फ़ैन वगैरह ख़रीदने के बाद जो है मुझे भाभी है मेरी, उनकी बर्थडे थी, उनके लिए गिफ्ट भी लेने के लिए जाना है। तो मैं अपनी हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी, तो वो जी आ चुकी है। और अब मैंने सोचा कि कुछ यहाँ की सफाई करवा के, जब तक ये फ़र्नीचर जो है गया नहीं है, तो जब तक यहाँ की सफाई करवा के तो फिर ही मैं बाज़ार जाऊँगी। इसको पहले मैं वाइंड अप करवा लूँ। तो ये मैं अभी एक कमरे वगैरह साफ़ करवा रही थी। सामान जो पड़ा हुआ था वो तो पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे क्लीन लगा, थोड़ा सा सुकून मिला कि अभी किचन का सामान नहीं गया था। अभी किचन का सामान मैंने पैक नहीं किया था, अभी बाहर का ही थोड़ा सा किया था, साफ़ लगा मुझे। और उसके बाद वो चली गई थी अपने घर अपने शौहर को बताने के लिए। फिर मैंने उसे कहा तुम बता कर आ जाओ, फिर मैं जब तक बाज़ार से होकर आ जाऊँ, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगी अपने न्यू घर। वहाँ पे भी कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो उसके बाद मैं बाज़ार आ गई थी। बाज़ार से मुझे भाभी के लिए जो है वो कुछ लेना था, तो मैं स्कार्फ़ लेने के लिए आई थी भाभी के लिए। पंखे जो थे वो मैंने भिजवा दिए थे लेकर, वो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये बस मैं स्कार्फ़ की दुकान में आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़बरदस्त स्कार्फ़ मिल गए थे। ये तुर्किश लॉन पे बने हुए थे ये स्कार्फ़। और ये समर वियर्स थे और इनकी जो है वो लेंथ वगैरह भी बहुत ही अच्छी थी। इनकी लंबाई भी अच्छी थी, इनकी चौड़ाई भी अच्छी थी। और भाभी जो है वो बिल्कुल मेरी तरह ही वियर करती हैं, तो मुझे जो है वो ये स्कार्फ़ के कलर्स बहुत अच्छे लगे। बहुत नाइस और डिसेंट एलिगेंट स्कार्फ़ थे, तो मैंने ये उनके लिए बाय कर लिए थे। फिर बस मैं घर आ गई थी। मैंने सोचा आप लोगों को घर में ला के दिखाऊँ कि मैंने कौन सा कलर चूज़ किया। तो मैंने एक ये वाला कलर चूज़ किया था, ये बड़ा एलिगेंट लग रहा था। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने न्यू घर अपनी हेल्पर को लेकर। और बस मैं उसे किचन वगैरह साफ़ करवाई थी, क्योंकि मुझे किचन जो है वो काफ़ी डर्टी डर्टी सा लग रहा था। तो मैंने कहा पहले ये थोड़ी सी जो है वो इसकी थोड़ी सी क्या बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वो इतनी अच्छी है, वो मुझे बार बार बोल रही थी बाजी आप बैठ जाओ, आप थक जाओगी, आप कोई और काम कर लो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो कभी जो है वो बस कभी वो जो है बैठ रही थी, कभी मैं बैठ रही थी। ये मैंने कुछ क्लीनिंग का सामान भी ले लिया था कि एक दफ़ा ही मैं ले लूँ, ख़रीद लूँ, तो मुझे ताकि मसला ना हो। इसमें सभी कुछ सारा सामान मौजूद था।
उसको मैं इतना बोल रही थी कि तुम बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, तुम बहुत थक गई हो, तुमने अभी वहाँ घर की, मेरे पुराने वाले घर की भी सफाई की है और अभी न्यू घर में भी सब जो है वो फैला हुआ है, तुमने सफाई की। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। और अभी जो है वो मैं सिर्फ किचन की क्लीनिंग करवाई थी, वो ये सब अभी टूटेगा, ये पूरा वॉशिंग एरिया है हमारा और इसमें भी अभी तोड़ फोड़ होगी। फिर मैं आगे के ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो तोड़ फोड़ हुई और किस तरह से काम स्टार्ट हुआ। ये सब अभी टूटेगा और यहाँ पे एक वॉशरूम है, ये भी टूटेगा और ये इस तरह से जो है वो सब बना हुआ था। लेकिन अभी काफ़ी जो है वो इसमें हम लोगों को काम नज़र आ रहा था और काम करवाना बाकी था। तो मैंने अभी उससे सिर्फ यही बोला कि तुम अभी ज़्यादा कुछ नहीं करो, जो वॉशरूम नहीं टूटेगा उसकी सफाई कर लेना, उसकी क्लीनिंग कर लेना। और इसके अलावा किचन जो है वो मुझे बर्तन सेट करने हैं, बर्तन रखने हैं, तो अंदर से जो है वो मुझे काफ़ी डर्टी डर्टी से लग रहे थे। और तो मैंने कहा पहले किचन साफ़ कर लो अच्छी तरीके से, ताकि किचन जो है हमारे सही हो जाए। और हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल कि किचन जो है वो हमारा नया बने। तो मैंने उससे यही कहा था कि अगर नया बनेगा भी, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक नया बनेगा तो जब तक तो ये नहीं टूटेगा ना, मुझे यही वाला किचन यूज़ करना है। और मैं इस तरह से यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सफाई का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है कि बिल्कुल अंदर से डर्ट वगैरह या जो भी अगर कॉकरोच हैं तो वो निकल जाए, या अगर ज़रा सी भी जो है वो उसमें चिकनाहट वगैरह है चूल्हे की साइड पे या किसी साइड पे तो वो निकल जाए। तो मैं बस उससे यही सफ़ा करवा रही थी और थोड़ी सी वीडियो जो है मैंने आपके लिए शूट करी कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये इस शाम हो चुकी थी और ये हमारे बाहर का जो है वो कुछ मंज़र इस तरह से दिखाई दे रहा था। और मुझे उसको भी छोड़ने की फ़िक्र थी कि मैं उसको खैर खैरियत से छोड़ने जाऊँ, और कुछ भूख सी भी लगनी शुरू हो गई थी मुझको, क्योंकि हम लोग सुबह से ही जो है वो काम कर रहे थे। और जब मैं बाज़ार भी गई थी, बाज़ार से क्लीनिंग का सामान लिया, फ़ैन वगैरह लिए, तो कुछ खाया भी नहीं था। और ज़ाहिर सी बात है किचन जो है वो इतना काम था उसमें, मैं उस हालत में मैं कुछ पका भी नहीं सकी। तो बस मैंने जो है बिरयानी ऑर्डर करी और फिर हम लोग ये एंजॉय करने लगे। ये मुझे कुछ ऑर्डर जो है वो प्लेस करवाने थे सुबह में। तो जब मैं घर आई तो मुझे ये भी ऑर्डर सुबह डिलीवर करवाना था, तो फिर मैंने वॉन्टन और रोल की भी तैयारी शुरू कर दी। अगर आप लोगों को भी ऑर्डर की कुछ डिटेल्स चाहिए हों तो आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये ज़रूरी जो है मुझे ऑर्डर्स पहुंचाने थे, इसलिए मैं रात को खड़ी हुई नहा धोकर। और मैंने कहा, मैंने उनको मना भी नहीं कर सकी। अब किसी को मना करते हुए, अपनी मजबूरी बताते हुए क्या बोलूं, क्योंकि इन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले ही से ही ऑर्डर दे दिया था और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि आज ही सारा काम सर पे पड़ जाएगा। तो इस वजह से जो है मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और मैंने कहा चलो थोड़े से हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। सामान तो मैं पहले से ही ला के रेडी कर चुकी थी, पट्टियाँ वगैरह और कीमे वगैरह में भी मैंने मसाला वगैरह लगा के निकाल लिया था, तो उसका तो इतना मसला नहीं हुआ था। बस इसकी जो फ़ोल्डिंग थी उसमें जो है मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। वॉन्टन में बनाई थी क्योंकि उनको जो है वॉन्टन, उन्होंने मुझसे फ़रमाइश की थी कि वॉन्टन आपने डिलीवर करवाने हैं और चाइनीज़ रोल डिलीवर करवाने हैं। तो बस सारे काम इसी तरह से चलते रहते हैं। घर का मैंने खाना नहीं बनाया और मैंने कहा मैं उनको डिलीवर करवा ही देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो यह है कि फिर मेरा किचन बंद हो जाएगा। अभी भी मुझे काफ़ी ऑर्डर्स आए हुए हैं, लेकिन मैंने उनको रोका हुआ है और मैंने उनको यही उनसे एक्सक्यूज़ किया हुआ है कि अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ डिलीवर नहीं करवा सकती, अभी मेरी शिफ्टिंग है, अभी 1 हफ़्ते तक के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने वॉन्टन फ़ोल्ड करने के बाद ये थोड़े से फ्रीज़ किए, क्योंकि मुझे सुबह जो है वो पहुंचाने थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा मैं जो हूँ वो रोल की तैयारी कर लेती हूँ। रोल की पट्टियाँ भी जो है मैंने ला के रखी हुई थी, वो मैंने तैयारी करी। चलें जी, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।